गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 28 ऑफ मई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग आज थॉरो डिस्कशन करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और आंसर ज़रूर से ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स से टच में रहेंगे और लास्ट में जो है ये आपको एक तरह से बर्डन के रूप में फील नहीं होगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। पहला कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर आपका जो डाउट रहता है ना, उसे आप ऐसे समझिए कि मैं करंट अफेयर्स बनाने से पहले हर बार आपका जो है टोटल 4 न्यूज़पेपर्स को थॉरो कवर करता हूँ। पहला हो गया आपका हिंदुस्तान, दूसरा हो गया आपका प्रभात खबर, तीसरा हो गया दैनिक भास्कर और चौथा हो गया दैनिक जागरण। तो इन चारों को पढ़ने के बाद आपका जो मोरल लेस कहते हैं हम लोग, वो आपका 6 से 7 ही करंट अफेयर्स बन पाता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप और ज़्यादा एडअप करेंगे ना, या फिर अगर किसी चैनल में आपको इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, तो आप खुद एनालिसिस करके देखिए क्या वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसा सवाल एग्ज़ाम में बनेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप नेशनल वाला को भी बोलिएगा, जैसे अभी बुकर प्राइज़ अभी अनाउंस हुआ है ना, कल ही तो अनाउंस हुआ है, तो अगर उस टाइप का जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसे ऐड करने बोलिएगा तो हाँ, वो 10 से 12 क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनता है पर डे का, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाला क्वेरी आपका उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो मैंने पूछा था ना कि 33rd ट्राइब कौन सा है, तो वो आपको भोक्ता टिक करना है, ठीक है ना। भोक्ता समुदाय के लोगों को एससी से आपका एसटी में डाला गया है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, देखिए दो चीज़ आपको समझना होगा, मौखिक और लिखित दो अलग अलग चीज़ होता है। जब तक आपका झारखंड गैजेट में ना आ जाए आप उसे 100% फिक्स नहीं मानेंगे और वो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछेगा। इसीलिए जो है गंजू के साथ नहीं जाकर आपको यहाँ पर भोक्ता के साथ जाना है। उम्मीद करते हैं ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए आपका, ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने वाला झारखंड कौन से नंबर का राज्य है। पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि ब्लॉकचेन प्रणाली क्या होता है और ये बीज वितरण यानी कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी निकल के क्यों आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। देखिए, अभी आपका सब देख ही रहे होंगे, अभी क्या चल रहा है, आपका काल बैसाखी का टाइम चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे ना, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म्स, ये सब बहुत ज़्यादा आ रहा है झारखंड में। तो अभी जैसे काल बैसाखी खत्म होगा, जिसे हम लोग मैंगो सार भी कहते हैं, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, खरीफ सीजन यानी बरसात आएगा, तो खरीफ फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। बुआई के लिए क्या चाहिए, आपका बीज चाहिए। तो चूँकि अभी बीज वितरण का समय आ रहा है और इसे प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए आपका ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ब्लॉकचेन प्रणाली का यूज़ करने वाला झारखंड जो है वो आपका पहला राज्य है। मतलब पूरे भारत देश में बीज वितरण तो किया जाता है लेकिन इस मेथोडोलॉजी के अनुसार नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ समझिए आप। ब्लॉकचेन प्रणाली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स आपका एमबीए किए होंगे या मार्केटिंग लाइन का थोड़ा सा ज्ञान रखते होंगे उसके लिए ये ब्लॉकचेन प्रणाली कोई नया नहीं है, लेकिन जिनको इसके बारे में पता नहीं है उसे मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, जिस प्रकार आपका अभी क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी प्रकार आपका ब्लॉकचेन प्रणाली का है। इसमें क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया एक, ठीक है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये एक हेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, यहाँ से ये एक छोटा सा सब हेड वाला को भेजेगा। अब यहाँ से जो है ये आपका एक यहाँ पे किसान होगा कोई, ठीक है ना, ये किसान को ये टच करेगा, फिर किसान से एक और किसान कनेक्टेड होंगे। तो ये एक तरह से क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। इस पूरे नेटवर्क को जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में जोड़ने का काम करता है आपका ब्लॉकचेन प्रणाली। ब्लॉकचेन इसीलिए कहा गया कि चेन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक प्रॉपरली ब्लॉक सिस्टम के रूप में हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसलिए से ब्लॉकचेन प्रणाली क्या कहा गया है, यानी सरकार के पास जो है आपका पूरा डेटाबेस तैयार रहेगा। जैसे किसान को मान लीजिए अभी आपका धान का आ रहा है ना बुआई, कैसे समझिए, तो धान का अगर किसी को चाहिए कि हमको लगाना है, बीज लगाना है या जो भी और खरीफ कुछ भी करना है खरीफ फसल से रिलेटेड, और उसको पता करना है कि क्या अभी सीड बैंक में ये चीज़ का बीज उपलब्ध है, तो इसको वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर उस चेन से जुड़ा हुआ है किसान तो उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा सरकार के द्वारा कि भाई देख मेरे पास ये चीज़ है, आपको चाहिए तो आप आके ले लो, आपको इतना % डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लॉकचेन प्रणाली पूरा।
उम्मीद करते हैं एक समझ गए होंगे। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो समझ आए नहीं आए, इसीलिए बुकिश लैंग्वेज में भी लिख दिया हूँ, सेम चीज़ लिखा हूँ जो आपका जो है जो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे खरीफ फसल का क्यों ज़रूरत पड़ा, जिसको ना धान, अरहर, रागी, मूंगफली, मक्का, उड़द, मूंग, ये सब का अभी जो है टोटल सप्लाई शुरू हो रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहला राज्य हो गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ब्लॉकचेन प्रणाली क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। डिजिटल बही खाता, वही बोला ना, डिजिटल नेटवर्क क्या, ई पोर्टल कह लीजिए आपको। क्रिप्टो करेंसीज का कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में वाराहमीर तारामंडल स्थित है। अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ये जो वाराहमीर हैं ये किस एज में हैं, किस एज में इनका नाम हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो आप कमेंट करिए, क्या ये मौर्य पीरियड में थे, क्या ये गुप्ता पीरियड में थे, क्या ये मगध पीरियड में थे, या फिर ये लेटर मौर्य पीरियड में थे। ठीक है, 4 ऑप्शंस मैंने आपको गिना दिया। आप कमेंट करिए कि वाराहमीर जो है कौन से पीरियड में हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके समकालीन राजा कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है सीजीएल वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपका जो पीटी होगा ना उसमें आपको ये सब पूछा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका रांची जिले में स्थित है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों आ रहा है, न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब कोरोना काल हुआ था ना तब से ये बंद था, यानी आपका ये मोर देन 2 ईयर्स से है आपका ये बंद रहा था। लेकिन अब इसे जो है आम जनता के लिए ये ओपन कर दिया गया है, इसलिए आपको ये अभी न्यूज़ में आया तो मैं सोचा थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग जनरली जब अगर तारामंडल की बात करते हैं या तो हम लोग पटना चले जाते हैं या हम लोग दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन ये आपके एक रांची में भी स्थित है। अब चूंकि रांची की बात है तो लास्ट में मैंने एक मांडर विधानसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एडअप किया, वहाँ पर हम लोग रांची से थोड़ा सा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे वहाँ पे मैप के थ्रू। हर क्वेश्चन पे मैप नहीं डाला हूँ क्योंकि रांची से आज 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आपका फ़ोटो हो गया। अब जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो तो मैंने आपको समझा दिया। कहाँ पर है, रांची के चिरौंधी में स्थित है आपका वाराहमीर तारामंडल। अब इसका टोटल निर्माण का आपको ये पता रहना चाहिए एस्टिमेशन कितना है। ये आपका टोटल 27 करोड़ रुपए से बना है और इसको जो देखभाल करने की जिम्मेदारी है ना वो दी गई है आपका कोलकाता की एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को दी गई है। अब इसमें एक चीज़ समझिए, आपको पता होगा ना कि साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है कहाँ, खूंटी वोटी जितना एरिया है ना वहाँ पर आपको जो है साइंस सिटी के लिए ज़मीन आपका लिया गया है, यानी लिया गया है। एक तरह से समझिए कि अभी बस प्लॉटिंग की गई है वहाँ पे। तो जो साइंस सिटी का जो निर्माण होगा ना उसके लिए भी इसी को आपका जो है नोडल हेड बनाया गया, इस एजेंसी को ही, ऐसे समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रांची जिले में स्थित संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा की कितनी फीट की प्रतिमा स्थापित है। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 2 पावर प्लांट्स का जो है आपका समीक्षा किया गया है, तो उसी से रिलेटेड जो है प्रभात खबर न्यूज़पेपर में एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आया था, न्यूज़ आया था आपका कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो इनॉग्रेट किया गया, जिसमें आपका मल्टी मॉडल टर्मिनल हो गया। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है क्योंकि ये अभी भी काम पे चल रहा है, लेकिन ये जो है आपका रांची जिले में जो संग्रहालय है या म्यूजियम है वो आपका एक फंक्शनल स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला हो गया आपका, ये तो एक भगवान बिरसा मुंडा की कितनी हाइट की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है, ये जो है आपका टोटल 25 फीट की है। दूसरा, अगर हाइट से आपसे पूछेगा ना तो आपसे पूछ लेगा रांची का जो बड़ा तालाब हुआ, जैसे चलिए डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर आपका सेवा सदन पड़ता है, ठीक है ना, और ये पूरा आपका रांची का बड़ा तालाब हो गया। यहाँ पर आपका एकदम बीच में ही यहाँ पर आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपका है स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू। इसका हाइट आपसे पूछ सकता है, हाइट आपको याद रखना है 33 फीट है इसका हाइट। अब इसमें 2 चीज़ आप कमेंट करिए हमको कि इसका जो टोटल एरिया कितना है। अगर आपको एरिया मिलता है तो ठीक है कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, इसका निर्माण कब किया गया था और इसके आर्किटेक्ट कौन थे। ये 2 चीज़ आप कमेंट करिए, रांची का जो बड़ा तालाब है रांची में उसका, और इसका पीछे का जो कहानी है ना कि किस प्रकार से इसको बनाने का ज़रूरत महसूस हुआ, क्यों बनाया गया, ये मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन आप गूगल करिए, गूगल में ये चीज़ अवेलेबल है। थोड़ा सा जो है ना थिंकिंग कैपेसिटी आपकी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ये आपका भगवान बिरसा मुंडा की कितनी फीट की प्रतिमा स्थापित है, ये है आपका 25 फीट की प्रतिमा स्थापित है। आप इससे रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं। ये आपका जैसे अगर आप कभी रांची विजिट करना हुआ ना आपको
तो वहाँ पर मैं आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ। एक सेकंड। हाँ देखिए, जैसे रांची में आपका जो है लालपुर, जहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपका न्यूक्लियस मॉल है, और जस्ट न्यूक्लियस मॉल के अपोजिट में एक चर्च जेल जो है ना रोड जाता है, आपका जेल रोड ही उसे कहा जाता है, वहीं पर आपका ये रांची जेल स्थित है। देखिए 2 जेल, एक आपका होटवार जेल हो गया, जो अभी पूजा सिंघल के नाम से आप बहुत पेपर में पढ़ रहे होंगे, तो उनको अभी होटवार जेल में रखा गया है। लेकिन ये रांची जेल अलग है, जहाँ पर आपका ये प्रतिमा स्थापित है। तो ये आपका जो है न्यूक्लियस मॉल के जस्ट अपोजिट में है, और इस प्रतिमा को जो है आप बाय ऑन रोड ही देख सकते हैं, आपको अंदर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ दिखता है। वो दीवार टूटा हुआ है, आपको सिर्फ वहाँ पर एक बैरिकेडिंग टाइप से लोहा का लगा हुआ है, तो आप आर पार देख सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ आपको याद रख लीजिए। पहला तो है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की डेट ऑफ बर्थ आपको बाय हार्ट याद रहनी चाहिए। कितनी है डेट ऑफ बर्थ? 15 नवंबर 1875। कब कब इन्हें जेल हुई थी, कब कब इन्हें रिहा किया गया था, किस जयंती को रिहा किया गया था, इनका जो उलगुलान हुआ, इसके बाद कौन कौन सा अनुमंडल आपका बन के आया, जैसे खूंटी बना, गुमला बना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इस बार इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा था जिनका गुमला डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, ये हाइट वाला जो बात है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा जी के साथ साथ आपका 13 जनजातीय नायकों की वीरता की गाथाएं भी प्रदर्शित हैं। जैसे आप यहाँ से आगे जाएंगे ना, तो ये प्रॉपरली यहाँ पर फ्रेमिंग करके सभी का जो है स्टोरीज प्रॉपरली लिखा गया है कि इनका वॉर ऑफ फ्रीडम में क्या इंपॉर्टेंस है या क्या योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इससे कि इस जेल के बड़े हिस्से को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के तर्ज पर विकसित किया गया है। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि झारखंड के किस जेल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। आपको ना होटवार जेल भी देगा, आपको ना रांची जेल भी देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बिरसा मुंडा जो कारागार हम लोग कहते हैं वो होटवार वाला है, रांची जेल अलग है। बहुत सारा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आप क्योंकि बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, आप बिरसा मुंडा कारागार मार के आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा। आपको टिक करना होगा रांची जेल, जो कि आपका जेल मोड न्यूक्लियस मॉल के अपोजिट में पड़ता है रांची में। 2 जेल है रांची में। ठीक है, चलिए अब ये क्यों आयोजित किया जाता है? बिरसा मुंडा के जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन जो है आपका, उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, उनके योगदान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसकी घोषणा भी आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में की गई थी। चलिए 4th क्वेश्चन में आइए। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गठित पुलिस टीम का क्या नाम रखा गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामताड़ा। अब जिनका भी जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट था ना, उनका इस बार का ये फेवरेट क्वेश्चन था। इस सर से पूछा गया, सभी से पूछा गया कि जामताड़ा जो है अभी बहुत ही गलत नाम के लिए जाना जा रहा है। किस काम के लिए जाना जा रहा है आप बताइए? ये कॉमन क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका साइबर क्राइम के लिए जो है जामताड़ा अभी फेमस है। अब इसको गठित करने के लिए टोटल 6 टीम का 6 जिलों की टीम जो है एक साथ आ रही है, पुलिस टीम। जैसे अगर ये आपके झारखंड का मैप अगर ऐसे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अब इसमें 6 टीम कौन कौन हो सकता है आप मैप से समझिए। इधर अगर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का वेस्ट बंगाल, ऊपर आ गया तो क्या आ गया बिहार, इधर थोड़ा सा सोनभद्र वाला एरिया से क्या छट रहा है यूपी, इधर क्या छट रहा है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, नीचे क्या आ गया आपका उड़ीसा आ गया, ठीक है ना। टोटल काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग झारखंड, यानी टोटल 6 स्टेट्स की टीम जो है साथ आ रही हैं। और हेड जो रखा गया है वो आपका इस ग्रुप का जो हेड होगा उसका नाम रखा गया है आपका जामताड़ा ग्रुप, और हेड कर रही है झारखंड की टीम। क्यों जामताड़ा रखा गया? क्योंकि साइबर क्राइम में जामताड़ा नंबर 1 है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। झारखंड के किस जिले में हॉर्टिकल्चर बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थित है? देखिए अभी क्या है, जो आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है विजिट हुआ था आपका हेमंत सोरेन जी का, और वहाँ से उन्होंने वक्तव्य दिया कि जो आपका रांची वेटनरी कॉलेज जो है ना, उसी के अंडर आपका जो 10 एकर्स जो लैंड है उसी में आपका हॉर्टिकल्चर बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थित है। इससे जो है अब फुली फंक्शनल स्टेट में बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। कहाँ स्थित है? रांची वेटनरी कॉलेज का जो 10 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थित है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्या हो सकता है? हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है तो बागवानी होगा, ये तो अंडरस्टूड है।
चलिए छठा क्वेश्चन में आइए, झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र में 23 जून को उपचुनाव कराए जाने हैं? इजी क्वेश्चन है, अभी न्यूज़ में भी है। ऑप्शन नंबर डी, मांडर में इसका चुनाव कराया जाना है। क्यों कराया जाना है? क्योंकि यहाँ के जो पूर्व सांसद है बंधु तिर्की, इनकी सदस्यता, विधानसभा सदस्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। क्यों ख़त्म कर दी गई है? क्योंकि इन पर जो है आपका एक से नेशनल गेम्स जो हुआ था ना, 34th नेशनल गेम्स, इस पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं इन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। हाँ, यहाँ पर मैप बोला था ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मांडर हो गया, ये रातू हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान ली, रातू से जब आप इधर हेड ऑन करिएगा ना, हाँ ये हो गया रातू। रातू से जब आप मांडर की ओर बढ़िएगा तो बीच में आपका एक जगह पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं बराम्बे, और बराम्बे में ही है आपका स्थित सीयूजे। सीयूजे का मतलब हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो ये यहीं पर आपका स्थित है। चलिए बीएयू का इस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए, 26 जून 1981। अब सलीमा ठेट्टे का संबंध किस जिले से? इजी क्वेश्चन था, सिमडेगा। आप सभी ने करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आयरलैंड में आयोजित होने वाले 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेट्टे या फिर उपयुक्त सभी। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।